आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करते हैं टाटा स्टील के शेयर। टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड एशिया की फर्स्ट प्राइवेट स्टील कंपनी है जो कि 1907 में स्टेब्लिश हुई थी और एट प्रेजेंट ये वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है। कंपनी का कारोबार स्टील मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, प्रोसेसिंग, आयरन और कोल प्रोड्यूसिंग तथा फिनिश प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरे चेन को कवर करता है। कंपनी का लक्ष्य 2025 तक डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन को 30 मिलियन टन तक करने का है, जबकि इसको 2030 तक कंपनी इसको 40 मिलियन टन तक अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का एक लक्ष्य रखती है। कंपनी का जो बिजनेस है वो न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में है। कंपनी इंडिया में, यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में और यूएसए में बिजनेस करती है और ये वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये अब जरा एक नजर डालते हैं टाटा स्टील के मार्केट कैप्चरिंग पर। तो टाटा स्टील की जो मार्केट कैप्चरिंग है वो 129,793 करोड़ है। करंट प्राइस 106 रुपये का है। पूरे साल भर में अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में कंपनी का जो शेयर है वो 82 रुपीज़ 7 लो और 124 रुपये के हाई पर गया है। जो पी रेशियो है वो 16.2 है। ROEC 12.9% है। ROE 7.38 है। बुक वैल्यू 83। कंपनी ने डिविडेंड जो अभी दिया था वो 3.39 दिया था और फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की 1 रुपये। इसलिए एक साल इसलिए अगर हम एक साल की परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक साल में परफॉर्मेंस में कंपनी की शेयर की परफॉर्मेंस रही है। और अगर मैं इसको 200 DMA और 50 DMA को देखते हैं तो एट प्रेजेंट जो कंपनी का शेयर है वो अपने प्रेजेंट 50 DMA और 200 DMA दोनों से ही नीचे चल रहा है। DMA 50 108 और DMA 200 वो भी 108.9 है। कंपनी के प्रॉफिट लॉस के पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो कंपनी की जो सेल है वो पिछले मार्च 2022 में जो कंपनी की सेल थी, मार्च 2022 में जो कंपनी की जो सेल थी वो 243,959, जबकि मार्च 2023 में 243,353, यानी कि अगर हम सेल की बात करते हैं तो इसमें कुछ गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस भी कंपनी के प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिवली इंक्रीज हुए हैं और प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का पिछले ईयर के कंपेरेटिवली डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 2022 में 63,490 करोड़ था, जो कि 2023 है उसमें 32,300 करोड़ का था। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी का कम हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम देखते हैं तो PBT जो है कंपनी का के साथ 50,227 था, जबकि अभी 18,223 है। ये प्रेजेंट मार्च 2023 की क्लोजिंग था। बैलेंस शीट पर हम ध्यान देते हैं तो बैलेंस शीट में कंपनी का शेयर कैपिटल है वो 2022 में 1 बिलियन, अभी 1 बिलियन शेयर कैपिटल। रिजर्व में जहाँ तक बात करते हैं तो रिजर्व में कमी आई है। पहले 113.2 जबकि अभी 101.86 पर है। लाइबिलिटीज में ओवरऑल लाइबिलिटीज कंपनी की इंक्रीज हुई है 2022 से कंपेरेटिवली। कैश फ्लो को अगर देखते हैं तो कैश फ्लो का कंपनी का 2022 में 44 मार्च 2022 यानी ईयर क्लोजिंग में 2022 का 44,381, जबकि 2023 में 21,683 है, जो कि कम हुआ है। अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो जो कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न है तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग रिमेन इंटेक्ट है। 33.9 2022 में और 33.9 ही 2023 में है। जबकि FII की ओर हम देखते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स में, तो FII का जो कंपनी में 2022 में 21.87 था वो अब थोड़ा सा स्लाइटली कम हुआ है। अब वो 20.62 हो गया है, यानी 21.87 से अब 20.86% हो गया है, थोड़ा सा कमी आई है। जबकि DIIs में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनका इसमें कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है, शेयर होल्डिंग है वो 19.62 था, जो अब बढ़ करके 20.68 यानी बढ़ा है। गवर्नमेंट का इसमें सेम चेंज है 0.16, जबकि पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है कंपनी में 24.45
2022 में था। दिसंबर 2022 की बात कर रहे हैं, सॉरी, क्वार्टरली है ये इन्फॉर्मेशन। तो क्वार्टरली 2022 में 24.45 था, जबकि मार्च 2023 में 24.6 है। तो शेयर होल्डर पैटर्न की हम जो बात कर रहे हैं, ये हम क्वार्टरली बात कर रहे हैं। रेशो की अगर बात करते हैं तो डेटर्स डे रेशो में इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2022 के मार्च में 18 डे था, जो कि 2023 में 12 हो गया, ये एक अच्छी बात है। दूसरा, इन्वेंट्री डे जो है वो 213 था, जब 175 हो गया, ये भी इम्प्रूव हुआ है कंपनी का। और डे पेएबल जो पहले 161 था, ये 122 हुआ है। जानकारी मैं आपको टाटा स्टील की वेबसाइट से ही निकाल के दे रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा सा टाटा स्टील के बारे में हम इसके चार्ट पैटर्न पर ध्यान देते हैं। तो देखेंगे कि अभी एट प्रेजेंट आज का जो टाटा स्टील का भाव है वो 106 रुपये पर ये टाटा स्टील का अपना बिजनेस कर रहा है। अभी हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि टाटा स्टील का जो शेयर है वो कंसोलिडेट हो रहा है, और इसका जो प्राइस है वो इसी रेंज बाउंड पर बिजनेस कर रहा है। तो अगर हम ध्यान दें तो टाटा स्टील का जो शेयर है वो हमें बहुत हैवी डिस्काउंट पे मिल रहा है। मैं आपको पिछले कुछ चार्ट पैटर्न्स के हेल्प से मैं आपको पिछले समय से आपको बताता हूँ। तो ये है मेरे पास 22 जनवरी 2022 को। तो 22 जनवरी 2022 को जो शेयर का प्राइस था वो लो था 86 रुपीज़ का। और यहाँ से फिर मैं अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ से ये जो शेयर प्राइस था वो 16 अगस्त 2022 को 111 रुपये 113 रुपये तक के हाई पॉइंट पर गया है। के बाद वापस शेयर नीचे आया है। उसके बाद शेयर वापस फिर नीचे आया है, और अगर हम देखते हैं कि 28 सितंबर को जो शेयर का प्राइस था वो क्लोज हुआ है 95 रुपीज़ पर। अगेन शेयर प्राइस यहाँ से फिर वापस बढ़ा है, लेकिन फिर यहाँ से शेयर वापस बढ़ा है। और अगर मैं इसका फिर से हाई देखता हूँ, तो ये हमारे पास 19 जनवरी 23 को ये शेयर का प्राइस था 123 रुपये का। लेकिन वहाँ से फिर से शेयर ने नीचे आना शुरू किया है, और यहाँ से शेयर फिर से नीचे की ओर आता है, और वापस शेयर फिर डाउन ट्रेंड में जाकर के हम देख रहे हैं कि 24 मार्च 2023 को शेयर का प्राइस लो था 101 रुपये का। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि यहाँ से जो शेयर का प्राइस है वो एक रेंज बाउंड पर ही चल रहा है। यानी अगर इसका हम शेयर का प्राइस देखते हैं तो शेयर का जो सपोर्ट है वो 104 रुपये के आसपास बनता है, जबकि अभी शेयर 106 रुपये पर है। और अगर हम इसका एक रेसिस्टेंस देखते हैं तो इसका रेसिस्टेंस 113 रुपये के आसपास बन रहा है, जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। एक बार अगर शेयर अपना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है 113 रुपये को, तो फिर यहाँ से एक बहुत चाप मूव मिल सकता है। वैसे भी अगर हम शेयर को देखते हैं तो टाटा स्टील एक बहुत बड़ी कंपनी है, लीडिंग वर्ल्ड की एक लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस करती है। और अगर हम यहाँ से शेयर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि अभी काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, और अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, तो यहाँ से हमें ये टाटा स्टील का शेयर एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। अगर मैं इसके टारगेट की बात करता हूँ, तो टाटा स्टील का शेयर कहाँ तक जा सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ अपना इसमें। टाटा स्टील का प्राइस को अगर हम अप ट्रेंड की ओर देखते हैं, तो इस अगर ये 113 रुपये अभी 106 रुपये पर है, अगर इसे 113 रुपये को ये ब्रेक करता है, तो वापस हम देखेंगे इसको कि ये हमें 130 और 131 रुपये के भाव पर हमें ये आने वाले कुछ 2 से 3 महीने में यहाँ पर हमें दिखाई दे सकता है। जहाँ तक आरएसआई की बात है, तो अभी जो टाटा स्टील का शेयर है वो आरएसआई इसका 42 है, यानी 50 से नीचे चल रहा है। इसका मेन कारण ये है कि पूरा जो वर्ल्ड है उसमें अभी जो स्टील की जो डिमांड है वो काफ़ी डाउन है। तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली टाटा स्टील यानी इंडियन डोमेस्टिक मार्केट पर भी पड़ना स्वाभाविक है, और टाटा स्टील पर भी इसके शेयर के प्राइस नीचे हैं।
लेकिन ओवरऑल अगर आप इस समय टाटा स्टील पर एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें कुछ समय के लिए बने रहते हैं, तो आपको टाटा स्टील में एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि टाटा स्टील एक बहुत बड़ी कंपनी है और टाटा स्टील का शेयर प्राइस इस समय ऑलमोस्ट आपको डिस्काउंटेड पर मिल रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं।